गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं फॉरेन ट्रेड एंड कॉन्टैक्ट्स में। तो हमने देखा था कि जो हमारा टॉपिक था, हमने देखा सिल्क रूट, और सिल्क रूट के थ्रू हमारा जो हमारा ट्रेड था वह देश के विभिन्न अलग अलग देशों से हमारा ट्रेड, हमारे देश का ट्रेड होता था सिल्क रूट के थ्रू। और इंडिया का ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कहाँ होता था, तो वह सी रूट से होता था। तो हमने देखा था। अब हम देखते हैं इंडियन ट्रेडर्स डिड नॉट स्टॉप हियर। बोल रहा है कि जो हमारे ट्रेडर्स हैं बस यहीं तक स्टॉप नहीं हुए, दे वेंट फर्दर अहेड अप टू चाइना। वो चाइना से भी ऊपर बढ़े, आगे निकले। एंड इन द वेस्ट अप टू अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट। अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट, जो हमने ये मैप देखा, यह मैप जो है ये यहाँ पे, इस मैप में यहाँ पे ये इजिप्ट है, ये मैप में यहाँ इजिप्ट है। और हमने देखा जब हम, तो बोल रहा है कि हमारे अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट तक व्यापार करने गए। ऑल्सो ग्रीस एंड रोम तक व्यापार किया। इंडियन ट्रेडर्स यूजली टुक द सी रूट। जो हमारे इंडियन ट्रेडर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा सी रूट का प्रयोग करते थे। एंड ट्रांसपोर्ट देयर गुड्स अप टू अलेक्जेंड्रिया। और अपना सामान कहाँ ट्रांसपोर्ट करते थे, अलेक्जेंड्रिया में। तो अभी आपने देखा था कि इजिप्ट के अंदर अलेक्जेंड्रिया है और इजिप्ट कहाँ पे है, तो हमने देखा है कि साउथ अफ्रीका में इजिप्ट है। फ्रॉम देयर ग्रीक एंड अदर यूरोपियन ट्रेडर्स वुड टेक दोज गुड्स टू देयर कंट्रीज। Locate Alexandria, Greece, Iran, Iraq on the Silk Route on map. तो अभी आपने देखा था ईरान, इराक, ग्रीस। यहाँ देखिए हम देख रहे हैं मैप में, तो यहाँ देखिए ये हमारा इराक है, ये हमारा ईरान है, ये हमारा ये जो है ये इजिप्ट है, और हमारा ग्रीस यहाँ पे है। ओके। Several children asked what things did the Indian traders sell and what would they buy from those countries. अब बच्चों में उत्सुकता जागी कि अच्छा, तो जब हम लोग जो हमारे ट्रेडर्स क्या का ट्रेड करते थे, हमारे जो व्यापारी थे वो क्या बेचने जाते थे और वहाँ से क्या खरीद के लाते थे। The teacher answered, in our country we get several spice like pepper, cardamom, cinnamon, etc. टीचर ने क्या कहा कि हमारे कंट्री में बहुत ही अधिक स्पाइस हुआ करते थे। हैं, वी गेट सेवरल स्पाइस लाइक पेपर, जैसे देखते हो ब्लैक पेपर होते हैं, और कार्डमोम और सिनामेन, जो आप हम मसालों में यूज़ करते हैं। तो बोल रहा है कि जो ये पेपर हो, जो ये मसाले होते थे ना, वह बहुत ही जो हमारे देश में बहुत ही पर्याप्त मात्रा में उगाए जाते थे, और जो हमारे व्यापारी हैं वही इन मसालों का ही व्यापार करते थे। दे आर नॉट फाउंड इन यूरोप। यह जो मसाले थे वह यूरोप में नहीं उगाए जाते थे, बट इट इज यूज अ लॉट इन देयर कुकिंग। लेकिन वो लोग इसका बहुत ही उपयोग करते थे अपने कुकिंग में। इन मसालों को, ये मसाले वहाँ उत्पादन नहीं होते थे, लेकिन वहाँ पे इन मसालों का बहुत ही क्या होता था, यूज होता था। इंडियन ट्रेडर्स वुड टेक स्पाइस देयर। तो इंडियन जो व्यापारी होते थे, भारतीय व्यापारी, वो मसालों को निर्यात करते थे, मसाले बेचने जाते थे। देन देयर वाज अ ग्रेट डिमांड फॉर सिल्क फैब्रिक। वहाँ पे सिल्क फैब्रिक का भी बहुत अधिक डिमांड था, सिल्क फैब्रिक। और उस समय जो एंशिएंट इंडिया में, जो हमारा चाइना में जो सिल्क था वो बहुत ही उत्तम क्वालिटी का था। तो और भारत में भी बहुत अधिक सिल्क का उत्पादन होता था। तो इंडिया और चाइना दोनों सिल्क का व्यापार करते थे। सैंडलवुड आप जानते ही होंगे, चंदन की लकड़ी, ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ प्रीसियस स्टोन, जो ऑर्नामेंट होते हैं, जो गहने होते हैं, गहने वहाँ पे प्रीसियस स्टोन के गहने, वहाँ पे बहुत ही स्टोन्स
आइवरी, हाथीदांत, पीकॉक, मंकी एक्सेट्रा, इन सबों का व्यापार हमारे व्यापारी करते थे। इन रिटर्न ट्रेडर्स brought गोल्ड, कोरल एक्सेट्रा टू इंडिया। ये वो सभी इतनी इन वस्तुओं का उत्पादन को निर्यात करते थे वो, और वो आयात मतलब वो लाते क्या थे, उसके बदले, मसालों के बदले वो क्या लाते थे, गोल्ड लाते थे, कोरल लाते थे। फाइंड आउट विच आइटम आर सेंट अब्रॉड फॉर सेल दिस डे। बोल रहा है कि आप पता करो कि आज कौन कौन से चीज़ हम विदेशों में निर्यात कर रहे हैं, विदेशों में निर्यात बेच रहे हैं। नाउ राजू क्वेश्चन, डिड द ट्रेडर्स ऑफ दोज कंट्री कम टू इंडिया। बोल रहा है कि क्या वो जो ट्रेडर्स थे वो हमारे इंडिया में आते थे। द टीचर्स एक्सप्लेन, यस, इन इंडिया देयर वर सेटलमेंट ऑफ रोमन ट्रेडर्स। दे वुड कम and stay there and carry on their business. As people of Greece around Central Asia had made a state in India, Indians also had their states in country of Southeastern Asia like Sri Lanka, Malaysia, Indonesia, Cambodia. बोल रहा है कि टीचर क्या बता रही है कि यस इन इंडिया देयर वर सेटलमेंट ऑफ रोमन ट्रेड। तो हमारा जो व्यापार, वो लोग भी हमारे देश में व्यापार करने आते थे। दे वुड कम एंड स्टे, वो आते थे और यहाँ रुकते थे। एंड कैरीज ऑन देयर बिजनेस, और अपना व्यापार का संचालन करते थे। एज द पीपल ऑफ ग्रीस, ग्रीस के पीपल, ईरान के, सेंट्रल एशिया के, मेड स्टेट्स इन इंडिया। और अभी हमने देखा था कि जब सुंग डायनेस्टी शुरू हुआ तो हमारे जो सुंग डायनेस्टी में कुछ जो एरिया था नॉर्थ वेस्ट का, वहाँ पे यूनान के शासकों का क्या हो गया था, सेंट्रल एशिया और यूनान के शासकों का शासन हो गया था। तो उन्होंने वहाँ से अपना व्यापार और संचालित करना शुरू कर दिया। इंडियन ऑल्सो हैड देयर स्टेट इन कंट्री ऑफ साउथ वेस्टर्न एशिया। और जो हमारा जो स्टेट था वह कहाँ पे था, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड कंबोडिया एक्सेट्रा। इम्पैक्ट फॉर फॉरेन कॉन्टैक्ट्स, इम्पैक्ट मतलब कि क्या प्रभाव पड़ा, क्या हमारे फॉरेन कॉन्टैक्ट का हम पे क्या पड़ा। इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन कॉन्टैक्ट्स, हम जब किसी के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो हम कुछ विचार को एक्सेप्ट करते, जो हमें उनके विचार अच्छे लगते हैं हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, और जो उन्हें हमारे विचार अच्छे लगते हैं वे हमारा विचार को एक्सेप्ट करते हैं। उसी प्रकार जब हम फॉरेन ट्रेडर्स के साथ कांटेक्ट में आए तो हमने उनकी संस्कृति को जाना, वो हमारी संस्कृति को जाने, और हम दोनों में संस्कृतियों का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैड रीड हाउ इंडियंस कम टू कॉन्टैक्ट विद पीपल ऑफ अदर कंट्री बाय एस्टैब्लिशिंग state in each other countries, having trade, spreading their religion, etc. In this manner, several people from Greece and Central Asia had settled in India. Several Indians too had settled in other countries. This had a great impact on the lifestyle and thinking of the people. Let us see what were द इन्फ्लुएंस। और कि ये क्या होता है, जो जब हम इन द प्रीवियस सेक्शन, हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा, क्या पढ़ा, हाउ हैड रीड हाउ इंडियन कम टू कॉन्टैक्ट विद अदर कंट्रीज। हमारे जो भारतीय थे वो दूसरी कंट्री से कॉन्टैक्ट में आए बाय एस्टैब्लिशिंग स्टेट ऑफ ईच अदर कंट्री। तो एक दूसरे के जब राजा होते थे वो एक दूसरे का क्षेत्र को अधिकार में करते थे। इस प्रकार वह दूसरे क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में मिलाते थे। इस प्रकार वहाँ के लोग हमसे संपर्क में आते थे और हमारे लोग
उनसे संपर्क में आते थे। हैविंग ट्रेड, ट्रेड के माध्यम से स्प्रेडिंग देयर रिलीजन, और रिलीजन एक दूसरे का धर्म को प्रचार करते थे। जैसे कि हम बौद्ध धर्म था, उस समय बौद्ध धर्म का बहुत ही दूर दूर तक प्रचार प्रसार किया गया था। जैसे कि आप देखते हो कि बौद्ध धर्म जो अफ़गानिस्तान था, अफ़गानिस्तान में बौद्ध की बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिसे जब तालिबान ने अटैक किया अफ़गानिस्तान में, तो उन्होंने बहुत अधिक संख्या में जो बुद्ध की प्रतिमा, जिसे बामियान कहा जाता था, उसे उन्होंने ध्वस्त कर दिया। In this manner, several people from Greece and Central Asia has settled in India. अब देखिए क्या होता है कि जब व्यापार करने जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, वहाँ पे वो सेटल भी हो जाते थे। जैसे आज भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग दूसरी जगह व्यापार करने जाते हैं और वहीं पे सेटल हो जाते हैं, वहाँ शादी विवाह कर लेते थे और फिर वहीं पे रह जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वो उसी क्षेत्र में सेटल हो जाते हैं। तो बोल रहा है कि अब जो जिस क्षेत्र में सेटल हो गए, जैसे इंडिया के कोई इजिप्ट गया और वहाँ पे व्यापार के माध्यम से गया और वो वहाँ सेटल होगा, तो वो वहाँ की संस्कृति को एक्सेप्ट करेगा, वहाँ के रीति रिवाजों को एक्सेप्ट करेगा। फिर अगर वहाँ के लोग यहाँ पे आएंगे तो वो यहाँ के रीति रिवाजों को एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ के खान पान को एक्सेप्ट करेंगे। सेवरल इंडियन टू सेटल टू इन अदर कंट्री, हमारे कुछ इंडियंस भी बाहर में दूसरे कंट्री में सेटल हो गए। दिस हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द लाइफ स्टाइल, जो हमारे जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही प्रभावित करता है। एंड थिंकिंग ऑफ द पीपल, जो हमारे थिंकिंग पैटर्न को भी प्रभावित करता है। लेट अस सी व्हाट वर द इन्फ्लुएंस, जो अब हम देखते हैं कि क्या हमारा प्रभाव रहा। कॉइन्स वर वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। अब देखते हैं जो कॉइन्स है, कॉइन्स वर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कॉइन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस लिए? ट्रेडिंग के लिए, व्यवसाय के लिए। एट द टाइम ऑफ अजातशत्रु एंड अशोका, कॉइन वर मेड बाय फंस मार्क on the copper and silver pieces, but the coins of the Indo-Greek were made by casting them in mold. The king's picture and his name were imprinted on them. Indian kings were influenced by this, and they also started getting the coins molded. देखो क्या बोल रहा है कि जो कॉइन्स था, कॉइन्स वर वेरी इंपॉर्टेंट, व्यापार के लिए कॉइन्स तो बहुत ज़रूरी है। तो एट द टाइम ऑफ अजातशत्रु और अशोका के समय हमारे यहाँ कैसे कॉइन यूज़ होते थे? पंचमार्क मतलब क्या होता था कि मेटल का एक छोटा टुकड़ा होता था, उस पर जोर से एक निशान वाले चिन्ह से जोर से मारा जाता था, तो उसमें भी वो इस निशान छप जाता था, मतलब कि उसमें भी उस मेटल में भी निशान छप जाता था और वो क्या होता था, वो फैल जाता था। तो इससे क्या होता था, तो इसे पंचमार्क में कहते हैं। इसे हिंदी में आहत सिक्के बोले हैं। मतलब आहत मतलब उसे मार के बनाया जाता था, उस पर जोर से चोट लग करके बनाया जाता था, लेकिन कॉपर और सिल्वर के पीसेस होते थे। बट द कॉइन्स ऑफ इंडो ग्रीक, लेकिन जो इंडो ग्रीक के जो कॉइन्स थे, कास्टिंग देम इन मोल्ड, वो मोल्ड करके क्या करते थे, कॉइन को बनाते थे। द किंग पिक्चर एंड हिज नेम वाज इम्प्रिंटेड, और वो क्या करते थे, उनमें वो मोल्ड मतलब उसको पिघलाकर, मेटल को एकदम गर्म करके पिघलाकर और सांचे में बनाते थे। तो बोलता है कि जब इंडो ग्रीक के सिक्के में जो राजा होता था उसका पिक्चर और उसका नाम भी उनके सिक्कों में रहता था। तो जब इंडियन रूलर ने ये देखा तो उन्होंने भी अपना नाम और अपने फिगर, अपनी जो पिक्चर था, अपना पिक्चर और अपने नाम को अपने कॉइन में मोल्ड करके अपना सिक्का बनवाने, कॉइन्स को बनवाना शुरू कर दिया।
Look at the picture of coins and find out which coins are punch marked and which are mold. And think about the coins of today. बोल रहा है कि चलो देखो यहाँ कुछ सिक्के हैं और उसको देखो और बताओ कि कौन से पिक्चर क्या है, मोल्ड है, और कौन से पिक्चर है जो पंच मार्क है। यहाँ देखिए आपके पास, तो ये देखिए हमारे पास कुछ पिक्चर हैं जो हम देखकर बता सकते हैं। अब ये देखिए, ये सब जो सिक्के हैं ये सब क्या है, पंच मार्क है। ये सब क्या है, ये पंच मार्क है। और ये सब जो सिक्के हैं ये क्या है, मोल्ड सिक्के हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ कनिष्क कॉइन, जिसमें राजा की और यहाँ पे उसके कुछ इसके नाम भी यहाँ पे प्रिंट किए गए हैं। तो बीच में राजा और उसके नाम चारों तरफ जब प्रिंट किए गए हैं तो इसे क्या बोलते हैं, मोल्ड सी कॉइन है। और ये क्या है, पंच कॉइन। स्क्यूल्पचर, अब देखिए स्क्यूल्पचर में क्या डिफरेंस बिटवीन है। स्क्यूल्पचर, this period also saw the emergency of two schools of art, the Gandhara school and the Mathura school. बोल रहा है this period also saw the emergence of two school. उस पीरियड में उस दौरान दो स्कूल, मतलब होता है कि जैसे दो तरह के, एक आर्ट वहाँ पे विकसित हो रही थी। एक थी गांधार आर्ट और एक थी गांधार स्कूल में क्या होता था, गांधार कला, और दूसरी थी मथुरा की कला। तो दोनों में डिफरेंस ये था। ये देखिए यहाँ पे ये जो बुद्ध की प्रतिमा है ये पहला है गांधार स्टाइल में, ये है जो बुद्ध की प्रतिमा है जो गांधार स्टाइल में है। और ये है जो मथुरा स्टाइल में है, महावीर स्वामी इमेज इन द मथुरा स्टाइल। तो आप देख सकते हो कि दोनों में क्या डिफरेंस है। मथुरा स्टाइल में आप देख सकते हो कितने अच्छे तरह से बुद्ध की प्रतिमा, महावीर की प्रतिमा बनाई गई है, और ये बुद्ध की प्रतिमा है जो गांधार स्टाइल में बनाई गई है। गांधारा इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट। गांधार, जो गांधार स्टेट है, जो जहाँ तक्षशिला, जो आज का पाकिस्तान है, जो आप अफ़गानिस्तान में देख लेते हो गांधार, उसी एरिया में पहले गांधार था। तो जो बोलता है जो गांधार है वो नॉर्थ वेस्ट, हमारा जो नॉर्थ वेस्ट एरिया था वहाँ पे गांधार कला विकसित हुई थी। गांधार इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट। इट वॉज रूल्ड बाई ग्रीक एंड द कुशाना, जिसे कौन रूल कर रहे थे, ग्रीक और कुशान वंश के शासक रूल कर रहे थे। We can see the influence of Greek style in the sculpture of Gandhara. We can see the influence of Greek. आप ये जो गांधार स्कल्पचर में आप देख सकते हो कि क्या है कि ये ग्रीक का इसमें ग्रीक स्टाइल इस्तेमाल किया गया है। इन द स्कल्पचर ऑफ गांधारा दिस स्टैच्यू हैव न्यूमरस फोल्ड। क्या बोल रहा है कि जो ये स्कल्पचर है, इस जो ये पिक्चर है इसमें दिस स्कल्पचर we can see the influence of Greek style in the sculpture of Gandhara. These statue have numerous folded of the dress which is typical of Greek style. बोल रहे हैं कि आप इनमें कपड़ों में देख सकते हो, ये जो कपड़े हैं, यहाँ पे जो कपड़े हैं आप देख सकते हैं, ये कपड़ों में ऐसे ऐसे निशान बनाए गए हैं, वो कपड़े मुड़े मुड़े बनाए गए हैं। ये देखिए कपड़े मुड़े मुड़े बनाए गए हैं। इसका ये जो कपड़े मुड़े मुड़े हैं वो किसकी निशानी है, वो गांधारा स्टाइल, ग्रीक स्टाइल है। ये ग्रीक स्टाइल है, कपड़ों को मोड़ मोड़ के डिजाइन बनाना, वो किसका स्टाइल है, ग्रीक का स्टाइल है। और जो वो गांधार शैली में आपको देखने को मिलता है। वहीं पे द स्टैचू मेड इन मथुरा, द स्टैचू मेड इन मथुरा डू नॉट हैव दिस इन्फ्लुएंस। आप देख रहे हो कि ये मथुरा का जो है इसमें वैसी कोई कपड़े जो मोड़ मोड़ के जो कपड़े हैं ऐसा नहीं बनाया गया है, नॉट इन्फ्लुएंस। क्यों? क्योंकि मथुरा जो है वो हमारे इंडियन
जो उस पे इंडियन रूलर के अधीन आ रहे थे। तो इस पे जो विदेशी रूलर है या विदेशी जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, वह नहीं पड़ा था। स्कल्पचर of Mathura gave more importance to the healthy physical shape than the fold। बोल रहा है कि जो इंडियन स्कल्पचर थे वो मथुरा के थे, वो क्या है, जो इंडियन जो फिजिकल बॉडी होता है उसके शेप पे बहुत अधिक ध्यान देते थे। जो मगध मथुरा गेव मोर इम्पोर्टेंस देखिए, मथुरा गिव मोर इम्पोर्टेंस हेल्दी फिजिकल शेप। जो फिजिकल शेप होता है वो किस प्रकार कितना सुंदर ही फिजिकल शेप बनाया है। और फिर द फोल्ड दिस कैन वी अंडरस्टैंड बाई कंपेयरिंग द पिक्चर गिवन हियर। यहाँ पे 2 पिक्चर दिया हुआ है जिसे आप कंपेयर कर देख सकते हो। तो इस प्रकार हमने आज पढ़ा कि किस प्रकार हमारा जो ट्रेड एक जगह से दूसरे जगह होने के कारण हम एक आदमियों से दूसरे आदमियों से मिले, उनसे कैसे हम प्रभावित हुए और उस प्रभाव का हम पे क्या असर पड़ा और उन पे क्या असर पड़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलीजन एंड फिलॉसफी। क्या पढ़ेंगे हम? रिलीजन एंड फिलॉसफी पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है अलग अलग संस्कृतियों का। तो आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और कुछ समझ ना आए तो हमें कमेंट में बताते रहिए। हम प्रॉब्लम का ज़रूर सॉल्यूशन निकालेंगे। धन्यवाद।